हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लिए ये टॉपिक है। और एग्ज़ाम के अंदर ये पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है। जैसे कि ये एक डायग्राम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो अगर एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया जाए कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये हिस्टैरिसीस लूप हम ड्रॉ करते हैं। जो भी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन का कॉन्सेप्ट होता है। और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो डोमेन्स हैं, जो उनके डाइपोल्स हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेशन उनका होता है। उसी के साथ साथ वहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरी करता है, उस प्लॉट को जो हम कहते हैं वो होता है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व। और ये जो इस तरह से लूप बना हुआ है इसको कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पर लिया गया है, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी इसको हम कह देते हैं। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस पे है वो बी है और एच है। तो बी एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर होती है, और या हम उसको मैग्नेटाइजेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का यहाँ पर प्लॉटिंग इस तरह की होती है, इसको हम मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। चलिए चलिए इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ये मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। कि जो बी एच कर्व है, या समटाइम्स वी कॉल्ड इट एम एच कर्व या आई एच कर्व, बुक में लिखा होता है, इसी को हम वो सेम है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस इसको कहा जाता है। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस टेक्स प्लेस फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन। तो आयरन के लिए ये होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये होता है। दिस इज द इफेक्ट दैट प्रोवाइड द एलिमेंट ऑफ मेमोरी इन ए हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसकी एप्लीकेशन है, हार्ड डिस्क जो ड्राइव होती है वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन है। और इसके बाद ये जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज द फिनोमिना ऑफ हिस्टैरिसीस। द फिनोमिना ऑफ हिस्टैरिसीस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स is the result of two effects, that is rotation of magnetization and changes in the size or number of magnetic domains। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है उसके अंदर डोमेन, जो डोमेन्स का कंसेप्ट होता है, डोमेन्स क्या होती हैं कि पर्टिकुलर कुछ रीजन उसमें बने होते हैं, और उनमें उस रीजन में जो डाइपोल्स की डायरेक्शन होती है वो अपने तरीके से अलग अलग दिशाओं में होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो डोमेन की साइज भी चेंज हो जाता है, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स भी वहाँ पर चेंजेस हो जाती हैं, और उनका ओरिएंटेशन भी अलग अलग हो जाता है। उसी से मैग्नेटाइजेशन वहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये हुआ। इसके बाद जो ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये वाला ये ग्राफ आता कैसे? जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनिशियली जब फील्ड एच जीरो होता है तो मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे फील्ड एच को हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है, क्योंकि जो डोमेन्स के मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उनकी जो वे पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे मैग्नेटाइजेशन हमें वहाँ पर मिलने लगता है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के एक सेचुरेशन वहाँ पर आ जाता है मैग्नेट, जिससे ज़्यादा उसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये हुआ। लेकिन जब अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि मैग्नेटिक जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स है एच, उसको अगर कम करें, तो होता क्या है कि मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये उस तरह से कम नहीं होता जिस तरह से ये इंक्रीज हुआ था, ये कुछ किस दूसरे पाथ को फॉलो करता है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर बी आर, ये एक तरीके से यहाँ पर होता है रिटेंटिविटी, यहाँ पर होता है कि एच जीरो हो गया और बी वहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ है, इसको रिटेंटिविटी यहाँ पर कहा जाता है। तो और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम करने के साथ साथ जब यहाँ ये एच सी पर पॉइंट आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, लेकिन एच यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है एस सी। इस एस सी को हम कहते हैं यहाँ पर कोरेसिविटी। तो रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी कितनी ये ज़्यादा होगी कितनी कम होगी, उसी से मटेरियल डिफाइन हम करते हैं, और उसी के साथ इसकी एप्लीकेशंस भी बदल जाती हैं कि कम कोरेसिविटी वाले कौन से मटेरियल होंगे और उनकी क्या एप्लीकेशंस होंगी। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर नेगेटिव साइड में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को एच को हम बढ़ाते हैं तो वहाँ से फिर से एक सेचुरेशन आता है इस नेगेटिव साइड में। और अगर उसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाएं तो फिर से ये उसी पाथ को फॉलो नहीं करता, बल्कि एक नया पाथ यहाँ से लेता है, और इस तरह से आते आते एक ये लूप हमें मिलता है। ये जो लूप है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर लॉस को बताता है, इसका जो एरिया है वो लॉस को बताता है। इसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही हम वहाँ पर कहते हैं कि इसके एनर्जी लॉस उतना ज़्यादा है। तो ये इसकी एक खास बात है। इसके बाद अगर ये कुछ इसकी शेप कुछ इस तरह का हम अगर हम देखें, ये तो आइडियली एक तरीके से प्लॉट यहाँ पर है, बी एच कर्व है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये कोरेसिविटी यहाँ पर कम है।
कोरेसिविटी कम है और मैग्नेटाइजेशन रिटेंटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नाम यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद हाई कोरेसिविटी वाले जो मटेरियल होते हैं उनको हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिए जाते हैं। और इनकी जो एप्लीकेशंस है, हाई कोरेसिविटी मीन्स हार्ड मैग्नेटिक, हार्ड आयरन को बोलते हैं। और ये जो हमारे यूज़ होते हैं वो मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क और क्रेडिट कार्ड आदि उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। लो कोरेसिविटी होता है कि यूजफुल एज ए कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लो कोरेसिविटी में मतलब सॉफ्ट जो आयरन ये होते हैं इस तरह से। हार्ड आयरन एप्लीकेशंस ये अभी बताए थे कि मैग्नेटिक टेप्स है, हार्ड डिस्क हैं और क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनमें इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। और जो हमारे सॉफ्ट आयरन ये होते हैं उनकी एप्लीकेशंस जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनकी अंदर जो कोर होती है, ये ई शेप कोर है इसके अंदर, इसके बनाने में जो हमारे ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, एक तरीके से ये सॉफ्ट आयरन होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसको बनाने में काम आता है। तो ये यहाँ पर हुआ।